तो दोस्तों बकरी वाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनवर, आप देख रहे हैं बकरी वाला। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि बकरी पालन कितना डिफ़िकल्ट है और कितना आसान है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बहुत आसान है, इससे लखपति करोड़पति तक बना जा सकता है। तो क्या है सच्चाई बकरी पालन की, तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करना चाहेंगे और दोनों पक्ष को देखेंगे कि कितना इसमें ईजी है करना, ईजी टू बिजनेस है या फिर जाके डिफ़िकल्ट टू बिज़नेस है। तो दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, हम दोनों तरफ पक्ष का देखेंगे और दोनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या असली में क्या है, बकरी पालन की हकीकत क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और कहूँगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि बकरी पालन आप किस टाइप से करते हैं। तो दोस्तों बकरी पालन जो एक व्यवसाय है, ये आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक भी जा सकते हैं। इसमें ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से भी, ये डिपेंड करता है आपको कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका रख रखाव किस तरीके से है, ये डिपेंड करता है कि आप खुद से कर रहे हैं या दूसरों से करवा रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर की डिफ़िकल्टी की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है बकरी पालन करने में। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस आपको 1.5 से 2 साल वाला जो है वो मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बकरी पालन में डिफ़िकल्टी क्या है। तो डिफ़िकल्टी के नाम पे है कि इनको सबसे पहले शेड के बारे में बात करते हैं कि शेड इनका बहुत ही अच्छे ढंग से बना होना चाहिए। अगर ढंग से नहीं शेड बना हुआ है तो पूरे साल आपको दिक्कत होगी, चाहे फिर वो मौसम गर्मी का हो या फिर बरसात का हो या फिर ठंड का हो, तीनों मौसम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो शेड का निर्माण जो है, इनके रख रखाव का जो निर्माण है वो बहुत ही ढंग से आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आप कम खर्चे में बनाएं या फिर ज़्यादा खर्चे में बनाएं। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है कि शेड का कितना कम से कम खर्चा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10-20 हज़ार में भी शेड बना सकते हैं, 1-2 लाख में भी शेड बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे इसकी, पहली बात शेड की हो गई। दूसरी बात करेंगे कि इसके खाने पीने की व्यवस्थाएं जो हैं वो आपको 1 साल का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ खिला रहे हैं, इसको भूसा खिला रहे हैं तो इसका 1 साल का भूसा आपको रखना पड़ेगा स्टॉक करके। इसको दाना खिला रहे हैं तो दाना का पूरा कैलकुलेशन साल भर का होना चाहिए। चोकर खिला रहे हैं तो चोकर का कैलकुलेशन होना चाहिए। हरा चारा खिला रहे हैं तो हरा चारा का कैलकुलेशन होना चाहिए। और एक्स्ट्रा आप जो दे रहे हैं इसका, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितना एक बकरी खाएगी और पूरा साल का कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि इतना से इतना एवरेज मेरा 1 साल में खर्च इतनी बकरियों पर गिरने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तीसरी बात करें कि इसकी दवाई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दवाइयाँ इसमें यूज होंगी, कब बीमार किस तरीके के होंगी, तो कौन कौन सी दवा यूज़ करें। बड़े फार्मर के आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, कुछ डॉक्टरों को कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो अब चौथी बात करते हैं कि इसके बच्चे की संभालना। बड़ी जो होती हैं अगर उनको संभालना तो थोड़ा ईज ही होता है, बट इनके बच्चे को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो एज़ कम्पेयर टू बड़े, तो इनके बड़े बच्चों को, बड़े को तो आप संभाल लेंगे इसी तरीके से, अगर खाना उनको भरपूर दे दिया तो वो संभल जाएंगे। लेकिन बच्चों पर देख रखाव थोड़ा सा ज़्यादा आपको करना पड़ता है। बच्चे के रख रखाव में थोड़ा सा खास ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में उसको दूध पिलाने का ध्यान देना पड़ेगा, और दूध अगर कम बकरियों को हो रही है तो उसका दूध बढ़ाने का कुछ उपाय करना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा दूध आपको अलग से पिलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो डिफ़िकल्टी के नाम पे ये सारी चीज़ें आपके अंदर में आती हैं कि शेड अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ डिफ़िकल्ट आएगा, खाने का व्यवस्था नहीं होगा तो वहाँ आपको डिफ़िकल्ट आएगा, और इसके बच्चे अगर संभाल नहीं सकते हैं तो उसमें आपको डिफ़िकल्ट आना है। क्योंकि बच्चों को संभालना ही ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो बच्चा ही है वही आपका प्रॉफिट का जरिया है बकरी पालन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो गई डिफ़िकल्टी के नाम पर। तो अगर ये सब डिफ़िकल्टी आप झेल सकते हैं, चराई आप करवा सकते हैं बकरियों को, तो बहुत ही बेहतर है। तो झेल सकते हैं तो आप बकरी पालन कर सकते हैं। इसकी अच्छाइयों की अगर हम बात करें कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लोग बोलते हैं बहुत कमा लेते हैं, तो आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर सबको कह दें कि 100 लोगों ने बकरी पालन शुरू किया तो सब ने 100 लोगों ने कमा लिया, तो ऐसा गलत है। लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो
मुझे नहीं लगता है कि अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे ढंग से नहीं करते हैं और सोचेंगे कि हम इतना कमा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बकरी पालन में होता है। क्यों? ये भी एक रीज़न है कि क्यों सबसे ज़्यादा बकरी पालन फेल होते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें आपको साल से 1.5 साल में कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखता है, 1 रुपये का भी। प्रॉफिट के नाम पे सिर्फ इतना हो सकता है आपके पास में कि अगर आप बड़े ब्रीडर रखे हैं तो कोई आकर क्रॉस करवाता है तो 100, 200, 300, 400, 500 आप जितना चार्ज रखते हैं, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप सिर्फ प्रॉफिट के नाम पे वो कमा सकते हैं। लेकिन इसमें साल 1.5 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। और साल 1.5 साल तक कोई भी काम को करते रहना, वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा है और आपने अगर अच्छे से संभाल भी नहीं पाया उसको, तो आप बीच में क्विट कर देंगे, यानी कि छोड़ देते हैं बकरी पालन। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बकरी पालन बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक कच्चा बिजनेस है, कब किसको क्या हो जाएगा। बकरियां अगर आप 10 लेकर आते हैं, 4-5 अगर आपकी मर गई स्टार्टिंग में ही, 2-4 महीने में ही, तो आप ऐसे ही टूट जाइएगा और नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो छोड़ने का सबसे ज़्यादा इसमें सब्र का बिजनेस है ये। आपको जब तक सब्र नहीं रहेगा, और सब्र आपको कब होगा, आप अंधेपन से तो सब्र नहीं कर सकते ना, कि आप कुछ जानकारी नहीं हो बस सिर्फ सब्र रख रहे हैं। इसकी फुल जानकारी आपको जब बकरी पालन की पूरी हो, आप इसको पूरा आप स्टार्टिंग करने से पहले पूरा आपके पास कैलकुलेशन हो कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, और ऐसे करने के बाद अगर इतना लॉस भी हो जाता तभी मैं सहन कर पा लूँगा, तो आप बकरी पालन करें। अगर नहीं वो सहन कर पाते हैं, स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी, नहीं सहन कर पाते हैं तो बिल्कुल आप बकरी पालन में नहीं उतरिएगा। अगर आपके पास में बैकअप नहीं है तब भी मत उतरिएगा, क्योंकि बैकअप अगर नहीं रहेगा तो आपको क्विट करना ही पड़ेगा, आप बकरी पालन छोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। और तो आपको बैकअप चाहिए, प्लस में अगर बैकअप नहीं है तो फुल नॉलेज, प्लस में ध्यान बहुत ज़्यादा, 1-1.5 साल तक बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत आपको। आप जैसे बोलते हैं ना लोग कि 2 घंटा सुबह में मैं देख लेता हूँ, 2 घंटा शाम देख लेता हूँ, ये बिल्कुल फार्मूला फेल हो जाएगा। आपको कम से कम इसको 24 घंटा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो इस तरीके का पूरा आपको डिफ़िकल्ट आने वाला था। अगर आप इतना सब सब्र कर सकते हैं, बैकअप है, तो आप बकरी पालन करें, और तब पूरा कैलकुलेशन के साथ में, क्योंकि जब के पास आपके पास कैलकुलेशन होगा, थोड़ा बहुत बकरियां अगर 1-2-4 मरती भी हैं तो आपके पास में कैलकुलेशन रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इतना मरने के बाद भी मेरे को इतना नुकसान है तो मैं सहन कर पाऊंगा, तो आप आराम से इसको क्विट नहीं कर सकते हैं, आप इसको आगे रेगुलर कर सकते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि बकरी पालन में उतरने से पहले बकरी का नॉलेज, प्लस बकरी के साथ बकरी बनना, प्लस में अगर आप ज़्यादा बकरियां रखते हैं तो 1-2 लोगों को साथ में रखना, और ये सब को आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा, तभी आप बकरी पालन में सक्सेस हो पाएंगे, क्विट नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।